लो भाई, बैटरी गई। अब तो EBS मीटर भी नहीं आ रहा। भाई ऑटो में लड़ाई हो गई है, 3 जने पीछे बैठे आपस में लड़ रहे हैं कि अपनी बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। एक प्रॉब्लम और आ गई है, टो करा के लानी पड़ेगी सर्विस सेंटर तक। क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे सभी, आई होप सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह बढ़िया रहना, मौज लेते रहना। तो भाई आज का सीन ऐसा है, पहले निकाल रहे हैं बाइक। और बाइक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं काम से। अब वो काम आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। पहले से कवर निकालते हैं भाई, दो नहीं 3 कवर से ढक रखी है मैंने भाई। पता है आपको, लास्ट ब्लॉग देखा होगा, दिल्ली आ गए हैं हम और बाइक खड़ी है भाई 1 महीने से भी ज़्यादा। सर्विस करा के मैंने बाइक को ला के खड़ा कर दिया था। अगले दिन फिर मैं देहरादून निकल गया था, उसके बाद से खड़ी है, चली नहीं है। तो भाई देखते हैं कितनी साफ़ है कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गए खड़े हुए, 1 महीने से ज़्यादा। चलो भाई, बाइक बाहर आ गई है, अब करते हैं चाबी ऑन, देखते हैं क्या हुआ 1 महीने बाद रिजल्ट इसका। लो भाई, बैटरी गई भाई, बैटरी गई। मैंने सोचा नहीं था नई बाइक की बैटरी चली जाएगी, वो भी 1 महीने में। बस ABS का वो आ रहा है, मीटर नहीं आ रहा। ये क्या हो गया भाई, बैटरी गई। क्या करे भाई, क्या करे, बैटरी जा चुकी है। 1 महीने खड़े होने के बाद नई बाइक की बैटरी चली गई, सोच भी नहीं सकता मैं। पर क्या करे भाई, सेल्फ भी नहीं दे रही है, पता भी नहीं चल रहा गियर में कि न्यूट्रल हो गई है। क्या करे, धक्का लगा के देखते हैं भाई। सोचा नहीं था पर ऐसा होगा अपने साथ। भाई लगाते हैं धक्का, की तो ऑन है, दोबारा देखते हैं। अब तो EBS मीटर भी नहीं आ रहा। नहीं हो रही भाई, स्टार्ट नहीं हो रही। धक्का मार के भी देख लिया, क्या किया जाए अब समझ नहीं आ रहा। A few moments later. भाई निकल गए भाई, आप देख सकते हो पापा की स्कूटी लेके आया हूँ। अपनी बाइक तो काम नहीं करी, मैंने कंपनी कॉल करा, उन्होंने भी उठाया नहीं है, उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया और मुझे लेट हो रहा था। तो मैं निकल गया भाई पापा की स्कूटी लेके। मैंने सोचा आज पापा की स्कूटी की सवारी करते हैं, कोई बात नहीं, बाइक तो फिर भी चला लेंगे। बट वो स्टार्ट भी नहीं हो रही, तो मैं करता भी क्या, अब मुझे लेट भी हो रहा था। बाकी तो भाई दिल्ली में पड़ रही है भाई भयंकर गर्मी, भयंकर। क्योंकि भाई हम तो आए हैं एक ठंडे मौसम से, जहाँ पे दिल्ली से 10 डिग्री के आसपास मौसम ठंडा रहता है, और यहाँ हो रखी है पूरी गर्मी भाई। टेम्परेचर जाने वाला है 40 डिग्री के आसपास, तो अभी तो होगा 36-37 के आसपास। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बट आप लाइक नहीं करते। गंदी बात, लाइक फ्री है भाई, लाइक का कुछ नहीं आता, ना लाइक का हमें कोई पैसा मिलता, और 1 लाइक से हमको मोटिवेशन मिल जाता है। तो भाई प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। और जो बहुत ही प्यार करता हो वो अच्छा कमेंट भी कर देगा। तो भैया कुछ कनस्तर लोग मिल जाते हैं रोड पे, जो देख के चार्ज हो जाते हैं। ये भाई सामने चल रहा है स्कूटी पे, एक्टिवा ब्लू एक्टिवा पे, और भाई रेस लगा रहा है, वो गया। बट हम उससे रेस नहीं लगा रहे, हम तो बहुत आराम से चल रहे हैं। अपनी स्पीड 30 के आसपास है। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो जाता है, एकदम से कीड़ा उड़ जाता है और रेस लगानी शुरू कर देते हैं। और पीछे वाला भाई बैठा हुआ था, मैंने देखा, उन्हें इतने पास से निकाली डिवाइडर के, उसका पैर बचा है डिवाइडर में लगते लगते। पता नहीं भाई इन लोगों का क्या हुआ। बाकी तो भाई हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन के पास, जहाँ मैं आना था। जल्दी से रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा है भाई अपने लिए। आज भी बहुत सारे काम हैं, और फिर एक बहन की रिंग सेरेमनी है, तो भाई अपना सूट भी तैयार कराना है, तो वो भी लेके जाना है। तो लो भाई पहुँच गए हैं जहाँ से रिपोर्ट लेनी है। लो भाई लास्ट फाइनल रिपोर्ट्स भी ले ली, अब चलते हैं यहाँ से। ये काम तो हो गया है अपना, अब दूसरा काम निपटाना है इसके बाद। और भाई स्कूटी तब गई होगी धूप से। भाई स्वाद आ गया, गरम मसाज मिल गई भाई। ऑटो में लड़ाई हो गई है, 3 जने पीछे बैठे आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया क्या बात हो गई, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई? भाई पी रखी है भाई, और तीनों आपस में लड़ रहे हैं। उससे कह रहे हैं भाई आगे जाओ तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल। मुझे लगा भाई कोई ज़रूरत है हेल्प कर दूं, लग रहा है आपस में लड़के भी एक है, आपस की लड़ाई है भाई। और भाई घर जाके ये भी देखना है कि अपनी बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। एक ये प्रॉब्लम और आ गई है, धक्का मार के भी स्टार्ट करने की कोशिश कर ली भाई, तब भी नहीं हो रही।
अब बैटरी इशू है, क्या इशू है समझ नहीं आ रहा भाई मुझे बिल्कुल भी। लेकिन 1 महीने में अगर बैटरी डेड हो जाती है, वो भी नई बाइक की, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसा भी हो सकता है। बाकी देखो चलेगा पता, घर जाके दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर कंपनी कांटेक्ट किया हुआ है मैंने, वो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। फाइनली घर पहुंच गए भाई। अब एक और बार चेक करते हैं बाइक को की लगा के कि चल रही है कि नहीं। ये चेक करे भाई, सिर्फ ऑन करने के बाद ये ABS दिखा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। क्या करे भाई समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बैटरी गई है, मेरे को तो पक्का लग रहा है बैटरी का इशू है। ये गियर में ये न्यूट्रल हो गई है, ये देखो चेक करो, सेल जाते ही गया। दोबारा ABS का मीटर आया, नॉट वर्किंग भाई, नॉट वर्किंग। तो भाई मेरी भी बात हुई कंपनी में, वो बोलते हैं बाइक का RSA होगा तो हम यहीं से पिकअप करा लेंगे, वो चेक कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो आपको टो करा के लानी पड़ेगी सर्विस सेंटर तक। वो कह रहे हैं हम बैटरी चेंज कर देंगे, बैटरी की 18 महीने की वारंटी है, बट अपनी बाइक को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो अभी बैटरी वारंटी में अगर बैटरी का इशू है तो भाई अब समझ नहीं आ रहा। अगर टो भी करा दो, टो कराने का भी खर्चा मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार रुपये ले लेंगे भाई गाड़ी वाले। बाकी अगर बैटरी कम की हुई तो बैटरी खुद लगानी पड़ेगी मुझे, और कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसको चार्ज कराना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने उनको भेजा हुआ है इनवॉइस, वो चेक करके बता रहे हैं कि मेरी बाइक का RSA है कि नहीं है। RSA होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी तो भाई क्या बोलती पब्लिक, नई बाइक के साथ ऐसा भी हो सकता है। जैसा भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। A few moments later. सो हेलो जी, घर आ गए थे भाई, और अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई। अब जा रहे हैं अपने एक सूट को डेकलिंग डालने के लिए, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया, तो उसको डेकलिंग कराएंगे। आने वाले कुछ दिनों में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई चलते हैं, अब सूट डालना है, और ये रहा अपना सूट, इसको लेके चलते हैं, निकालते हैं गाड़ी, क्योंकि बाइक तो अपनी साथ छोड़ चुकी है। तो भाई कंपनी की तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बाइक अभी तक ऐसी खड़ी है भैया, क्या करें, बाइक की ज़रूरत है, बाइक काम नहीं आ रही है ऐसे वक्त पे। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी निकालते हैं। और ये आ गया भैया आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम खा लो आइसक्रीम। टाइम की बात करें, टाइम हो गया भाई 6:30, तो देरी ना करते हुए चलते हैं, गाड़ी को निकालते हैं। और इसमें फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल भी डलवाना है। निकल गए भाई, और उधर बहुत ही प्यारा सनसेट, ये चेक करो भैया, कितना ही प्यारा सनसेट हुआ है। का वक्त है भैया, शाम का वक्त, तो शाम के वक्त दिखता है बहुत ही प्यारा सनसेट। और गाड़ी में भाई हवा भी डलवानी है, टायरों में हवा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रखे टायर। तो लो भाई पहुँच गए थे हम पंप पे, और हवा डलवा रहे टायर्स में, ये चेक करें 27 हवा है, 32 करा देता हूँ। और तो भाई पहुँच गए हैं मार्केट में, ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ पे है ड्रैगलिन वाला। इसी लाइन में है कोई भाई, राइट साइड अपने, शायद आ गया थोड़ा सा। और शाम का वक्त है भाई, शाम के टाइम भीड़ हो जाती है, ऑफिस टाइमिंग होती है ना, इस चक्कर में। ये आ गया अपना शेक, मैंने सोचा भाई थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, शाम का वक्त है। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त बादाम शेक है, ये हमारे यहाँ मिलता है, और बहुत टेस्टी भाई इसका। मैं दिखाता हूँ, वो रही भाई की दुकान, ये देखो पीछे एरी। तो भाई कोई भी हमारे एरिया से, हम नए बिहार से, तो भाई ट्राई करेंगे, शेक बहुत अच्छा है। किसी को भी शेक वाले का एड्रेस पूछना होता है, सामने सैमसंग की दुकान है, मोबाइल मिलता है। उधर ये ज्वेलर्स है, विशाल ज्वेलर्स, इसके जस्ट इस साइड में खड़े होता है भाई। तो भाई ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा रियलिटी में, 50 रुपीज़ ऑनली। तो लो भाई पहुंच गए हैं, ये रही दुकान राइट में, ये रही भाई, बहुत पुरानी दुकान है यहाँ की, लगाते साइड में। पहली बार अपनी लाइफ में ये रही दुकान भाई, पहली बार अपनी लाइफ में कोई सूट ड्राइक्लिंग कराऊंगा मैं, कुछ भी मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने आज तक ड्राइक्लिंग नहीं कराया। लो भाई नहीं बना अपना काम, भाई कह रहे 30 तारीख से पहले नहीं दूँगा, बट अपना प्रोग्राम तो 28 तारीख का है, तो मैंने मना कर दी भाई। जब प्रोग्राम 28 तारीख का है, 30 को लेके क्या करूँगा। तो चलते हैं भाई, कहीं और देखते हैं, 1-2 जगह और है, वहाँ पर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और इंतजाम करेंगे। चलते हैं यहाँ से। बुरे भैया, बहुत बुरे भैया, मना कर दिया। फाइनली दुकान मिल गई है, डाल दिया भैया के पास। भैया कह रहे हैं परसों तक दे देंगे, परसों तक शाम को। आज 25 तारीख है, 27 की शाम को दे देंगे। पक्का दे दोगे ना भैया? 27 को दे देना भैया, लेट ना करना। 7:30 बजे तक मिल ठीक है भाई, बाय बाय। 27 को मिलेंगे, इससे चमका देना बढ़िया करके। बढ़िया जमा। ठीक है। तो भाई फाइनली डाल दिया है, एक काम अपना हो गया है, और बड़ी मुश्किल से भाई दुकान मिली है। मैंने मैप पे डाली थी, मैंने कहा इस एरिया में आया हूँ तो इस एरिया से ही डाल के जाऊँगा,
अपने आसपास में। और भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं भाई, निकालते हैं यहाँ से। सूट तो ड्राई क्लीन डाल दिया है, अब दूसरे काम के लिए चलते हैं। लो भाई, एक जगह मैंने बोला, वो भैया बोल रहे 30 को देंगे। मैंने बताया आपको, मैंने कहा भाई 30 को दोगे तो फिर मैं पहनूंगा क्या। फिर इन भैया को बोला, भैया कह रहे इमरजेंसी में करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज 25 है, आज दिया है, 27 की शाम तो दे देंगे, 28 को मेरे को पहनना है। तो भाई अपना ये काम हो गया है। अब जाम चेक करो, जब मैं आया था तब कितना खाली था, अब जाम ही जाम हो गया है। पूरा शाम हो गई है भैया, पूरी शाम का टाइम है, तो भाई जाम तो होना बनता ही है। तो भाई देखो जाम, यहाँ भी इतना जाम लगा हुआ है, बिल्कुल घर के पास पहुँच गया हूँ और जाम ही ख़त्म नहीं होगी तेरा भाई। पता नहीं किस बात का जाम है, समझ नहीं आता। A few moments later. तो भाई घर आ गए थे और मम्मी ने बोला है विंडो बंद करो किचन की। आज मम्मी ने धोई थी, उसको बंद करते हैं पहले, ये नीचे कर देते हैं। और वो रही मम्मी, अभी दिख रही थी। हेलो मम्मी, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मम्मी बना रही खाना और ये नहीं करी भाई, पतली सी, बहुत पतली करी है। चलो चलो चलो, कर दी भाई, विंडो बंद कर दी, विंडो बंद कर दी भाई हमने। बहुत पतली करी है भाई, अंदर जाना पड़ता है।